आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का लेक्चर सेकंड पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट हो गया जिसमें लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बेसिक की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन हो गया था और एक क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किया था। तो यदि वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप वो देखें। आज हम उसी सीक्वेंस में कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन g ऑफ x इक्वल में 1 प्लस लैम्डा x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन x इक्वल में 0 to x e की पावर x माइनस टी जी ऑफ टी डी टी। क्या कह रहा है कि g ऑफ x का ये जो मान है ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तब आप लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो कैसे करते थे, कल किया था। g ऑफ x का ये मान है तो g ऑफ t का क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है, t रखना है। तो इम्प्लाइड सॉल्यूशन के अंदर x इक्वल में 0 to x, इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस टी। g ऑफ t का मान 1 प्लस लैम्डा t और ये डी इक्वल में e की पावर x कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि dt t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो e की पावर x बाहर कर देंगे, 0 to x e की पावर माइनस टी 1 प्लस लैम्डा टी और ये डी। इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं और इसका पार्ट्स वाला फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा e की पावर x 0 to x एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन का अपन क्या करते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन करते हैं, जिसको एज इट इज रखते हैं। तो ये बनेगा e की पावर माइनस टी और इस माइनस का हो जाएगा माइनस 1 प्लस लैम्डा टी। इसकी जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 to x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन 0 to x, इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी और माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का 0, लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में लैम्डा, और ये e की पावर x बाहर है तो ब्रैकेट क्लोज इक्वल में e की पावर x e की पावर माइनस टी, यहाँ पे लिमिट लगा दो, t की जगह एक बार x लिखो एक बार 0 लिखेंगे। तो x लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस बाहर e की पावर माइनस x 1 प्लस लैम्डा x 0 लिखेंगे तो 0 लिखेंगे तो ये तो बन गया 1, इसका मान 0, क्या बचा अपने पास में 1 तो माइनस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस टी का बन जाएगा लैम्डा e की पावर माइनस टी और इसकी जो लिमिट्स है वो आ जाएंगी 0 to x इक्वल में e की पावर x एज इट इज। इस माइनस को अंदर मल्टीपल कर दें तो ये बनेगा माइनस e की पावर माइनस x माइनस लैम्डा x e की पावर माइनस x, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का लैम्डा, यहाँ पर x रखेंगे तो बनेगा e की पावर माइनस का x, 0 लिखेंगे तो 1 माइनस लैम्डा और 0 लोअर लिमिट है तो पहले से माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस। अब ये वैल्यू आ गई अपने पास में, e की पावर x को अंदर मल्टीपल कर दो, e की पावर x को मल्टीपल कर रहे हैं और साथ में माइनस को कॉमन भी ले रहे हैं, तो माइनस साइन को कॉमन ले लिया, e की पावर x को मल्टीपल कर रहे हैं तो ये बचेगा 1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके।
ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा लैम्डा एक्स। 1 को e की पावर x से करेंगे तो माइनस e की पावर x। इस e की पावर x को इससे मल्टीपल करेंगे तो प्लस का लैम्डा, e की पावर x को इससे करेंगे तो माइनस का लैम्डा e की पावर x। इस पूरे को इस साइड लेकर के आए तो ये बनेगा अपने पास में ये इधर लाएंगे तो पूरा एज इट इज आ जाएगा अपने पास में। तो x तो पॉजिटिव है, बाकी ये सारी की सारी वैल्यू भी अपने पास में पॉजिटिव आएंगे। x प्लस 1 प्लस लैम्डा x e की पावर x लैम्डा माइनस लैम्डा e की पावर x इक्वल में 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बनाने के लिए यहां से x है लैम्डा x है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 और इस लैम्डा को एज इट इज रख रहे हैं और e की पावर माइनस e की पावर x वाले को एक साथ ले रहे हैं, लैम्डा वाली टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं। तो e की पावर x वाली पहले लिख लेते हैं, माइनस कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, क्या बच गया यहाँ से तो 1, यहाँ से लैम्डा। फिर लैम्डा वाली टर्म्स ले लेते हैं, लैम्डा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से तो बच गया 1, इन दोनों में तो 1 प्लस लैम्डा ही लिख दो इसको, तो कुछ भी कॉमन नहीं है कांस्टेंट वाली में। फिर इसमें x और इसमें लैम्डा x, दोनों में x कॉमन है तो प्लस x ले लो, यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया लैम्डा। पूरे में 1 प्लस लैम्डा कॉमन है तो 1 प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया, क्या बच गया ये माइनस e की पावर x, यहाँ से प्लस का 1, यहाँ से प्लस x इक्वल में 0। किसका मान निकालना है लैम्डा का, तो लैम्डा का मान यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास में, ये लिख दो सिंस x प्लस 1 माइनस e की पावर x नॉट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज करके लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज करके लैम्डा का मान क्या आ गया माइनस। तो क्या प्रूव कर दिया कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन तभी होगा जब लैम्डा का मान क्या हो -1 हो। क्या होना चाहिए लैम्डा का मान -1 होना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड है शो दैट g ऑफ x इक्वल में cos 2x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन g ऑफ x इक्वल में cos x प्लस 3 0 to पाई kxt g ऑफ t dt। kxt की ये कंडीशन दे रखी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का ये g ऑफ x एक सॉल्यूशन है और यहाँ पर ये जो k ऑफ xt है ये दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। उस कंडीशन में आपको प्रूव करो कि उस इंटीग्रल इक्वेशन का ये क्या है एक सॉल्यूशन है। तो जब भी k ऑफ xt की इस प्रकार से कंडीशन दी हुई हो तो इस इंटीग्रेशन को 0 to पाई है, इस जो भी लिमिट्स है उस लिमिट्स के बीच में x और लेकर के आ जाओ। कहने का मतलब जो लिमिट है उसको दो में अपने को क्या करना है ब्रेक करना है। कैसे करेंगे 0 to पाई kxt g ऑफ t dt। इसकी जगह लिख रहे हैं 0 to पाई तो x में ब्रेक कर दिया kxt g ऑफ t dt प्लस x to पाई kxt g ऑफ t dt। दो लिमिट्स में इसको ब्रेक कर दिया अपन ने। अब जो kxt है इसका मान निकालने के लिए अक्सर कंफ्यूजिंग रहता है कि यहाँ k ऑफ xt का मान ये आएगा या ये आएगा।
ऐसे यहाँ पर जो के एक्स टी है इसका मान ये आएगा या ये आएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो लिमिट की सबसे लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है पाई। तो इन दोनों लिमिट्स के अंदर इस क्यू ऑफ एक्स टी को एडजस्ट कर दो। यहाँ लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं दे रखी तो अपर लिमिट लिख दो। यहाँ अपर लिमिट है, लोअर लिमिट नहीं है तो लोअर लिमिट लिख दो। अब आ जाओ, टी का फंक्शन है, टी के फंक्शन के अंदर 0 से x के बीच में t कहाँ आ रहा है वो देखो। तो 0 से x के बीच में t कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। 0 से x के बीच में t जिस फंक्शन में आ रहा है वो kxt का मान है। तो इक्वल में 0 to x, इस kxt का मान क्या हो जाएगा cos x sin t, cos x sin t। और ये g of t, इस g of t की जगह भी मान रख देंगे, क्या हो जाएगा cos 2t और ये dt प्लस x टू पाई। वही चलो कि x और पाई के बीच में t कौन से में आ रहा है, तो दूसरे में ही आएगा। x और पाई के बीच में t, एक बार ये ले गया तो दूसरी बार दूसरा ले गया। x टू पाई के बीच में ये है तो ये मान लिख दो sin x cos t, और इस g of t का मान क्या है cos 2t, cos 2t और ये dt। ओके, तो ये से अपन ने kxt का मान निकाल लिया। अब ये cos x कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो ये बन गया अपने पास में cos x 0 to x। sin cos का फॉर्मूला है अलग अलग ब्रेक करने के लिए कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेंगे तो 2 sin t cos 2t dt अपॉन में 2। ऐसे इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो sin x बाई 2 x टू पाई 2 cos t cos 2t dt। 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये बनेगा cos x बाई 2 0 टू x। 2 sin a cos b का क्या बन जाएगा sin, दोनों का एडिशन तो t प्लस 2t, तो कितना हो गया 3t प्लस दोनों का एडिशन sin 3t प्लस sin के अंदर दोनों का माइनस लेंगे तो sin t में से 2t को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का और d प्लस sin x बाई 2 x टू पाई 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos, दोनों को जोड़ देंगे 3t प्लस cos, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का t dt इक्वल में cos x बाई 2 0 टू x sin 3t sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन t dt प्लस sin x बाई 2 x टू पाई cos 3t cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा तो cos t और ये dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x बाई 2 sin 3t का इंटीग्रेशन माइनस का cos 3t तो माइनस का cos 3t अपॉन में sin t का माइनस का cos, पहले से माइनस है तो प्लस का cos, लिमिट आ जाएगी 0 टू x प्लस sin
एक्स बाई टू कोस 3t का इंटीग्रेशन साइन 3t अपॉन में 3 कोस t का साइन t, लिमिट आ जाएगी x टू पाई। अब इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू बनेगी अपने पास में cos x बाई टू, या x लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस का cos 3x बाई 3 प्लस का cos x। अब जीरो लिखेंगे तो cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो ये तो बन जाएगा प्लस 1 बाई 3, ये बन जाएगा माइनस का 1। साइन x बाई टू, साइन x बाई टू ये बनेगा पाई पे cos 3 पाई का मान, वो साइन 3 पाई का मान 0, साइन पाई का मान 0, x के इसका मान माइनस में आ जाएगा तो माइनस का साइन 3x बाई 3 माइनस का साइन x। अब इसको प्रूफ करने के लिए g ऑफ x क्या आना चाहिए, cos 2x आना चाहिए इसका। तो ये वैल्यू है अपने पास में cos 3x इक्वल में माइनस का 1/6 cos x cos 3x प्लस 1/2 cos स्क्वायर x। इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 बचेगा, -2/3 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1/3 cos x। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/6 साइन x साइन 3x। इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ ये माइनस का 1/6 cos x cos 3x है, साइन x साइन 3x है, इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। तो ये वैल्यू बनेगी अपने पास में -1/6 कॉमन ले लिया, cos x cos 3x प्लस साइन x साइन 3x 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस का 1/3 cos x माइनस 1/6। ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos है cos b साइन है साइन b, तो cos प्लस आ रहा है तो क्या आ जाएगा a माइनस b, x माइनस 3x प्लस 1/2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। किसका फॉर्मूला होता है cos 2x का, माइनस 1/3 cos x इक्वल में -1/6 ये बचेगा cos माइनस 2x और cos माइनस थीटा प्लस होता है तो माइनस का 1/6 cos 2x प्लस का 1/2 cos 2x माइनस 1/3 cos x। इसका मान क्या आ गया फाइनली, एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ 3 cos 2x ये माइनस का cos 2x, तो क्या बन गया 2 cos 2x अपॉन में 6, 3 में से बन गया 2। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली मान आ गया इसका cos 2x/3। यहाँ है माइनस cos x/3। किसका मान निकाल लिया अपन ने, इसका मान निकाल लिया 0 से पाई kxt g ऑफ t dt का मान। उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो
इम्प्लाइज करके इसकी जो राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं अपन, cos x प्लस 302 पाई के एक्स टी जीओ टी डी टी इक्वल में ये cos x, ये प्लस का 3, इस पूरे का मान क्या निकाला अपन ने, cos 2x बाई 3 माइनस cos x बाई 3 इक्वल में cos x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos 2x, इस 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस cos x से cos x कैंसिल, मान क्या आ गया, cos 2x। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, g ऑफ x, इसका मतलब g ऑफ x का मान cos 2x होना चाहिए था, तो g ऑफ x का मान क्या है, cos 2x। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है इस कंडीशन के ऊपर।